बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है जी चिकन क्रीमी कबाब, जो कि बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है और झटपट बनने वाले कबाब हैं ये। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है जी एक पैन। इसके अंदर मैं शामिल करी हूँ जी बटर। 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर बटर शामिल किया है, यानी 1 बड़ा चम्मच बटर का। हम इसके अंदर ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। अब मैंने इसके अंदर शामिल किया है जी चॉप किए हुए 2 बड़े चम्मच के करीब जो है वो प्याज है मेरे पास यहाँ। हल्की सी आंच पर पहले हम इसे करेंगे ताकि मक्खन जो है वो जले नहीं जी। तो मक्खन देखिए यहाँ पर मेल्ट हो चुका है। हम सिर्फ इसे 1 मिनट के लिए सौते करेंगे, ज़्यादा हमने प्याज को पकाना नहीं है, सिर्फ 1 मिनट के लिए हम इसको हल्का सा फ्राई करेंगे जी। तो यहाँ देखिए जी 1 मिनट हो चुका है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ जी आधा कप दूध। आधा कप मैंने इसके अंदर दूध का शामिल किया है। अब हम इसको हल्की सी जब इसके अंदर बबल्स बनने लगेंगी तो हम इसके अंदर पाउडर मसाले कुछ शामिल करेंगे जी। तो बबल्स बनना शुरू हो चुकी थी। अब मैंने इसके अंदर शामिल की है जी काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च और नमक। बस जी यही इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर शामिल होंगे। इनकी जितने भी क्वांटिटी और इंग्रेडिएंट्स होंगे वो सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेंगे जी। तो यहाँ देखिए जी अच्छे से बॉयल आ गया है और अच्छी तरह से मैंने मसालों को मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ जी कॉर्नफ्लोर को पानी में पतला करके इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। इसको गाढ़ा करने के लिए 1 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर लेकर उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालकर हल्की सी स्लरी सी बनाकर इसको थिक करने के लिए इसके अंदर शामिल की है। तो 1 मिनट इसको मैंने अच्छे से कुक कर लिया है। अब मैं इसके अंदर शामिल करी हूँ जी कुकिंग क्रीम। 2 बड़े चम्मच की क्रीम मैंने इसके अंदर जो है वो क्रीम शामिल की है। अब हम इसे 1 मिनट के लिए अच्छी तरह इस सारे मसाले में मिक्स करेंगे जी। तो यहाँ देखिए जी क्रीम जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। कुछ इस तरह से ये लग रहा है, दिखने में बहुत ही मज़े का। अब मैंने इसके अंदर शामिल किया है जी बॉयल किया हुआ शर्ट किया हुआ चिकन शामिल किया है जी 1 कप। हल्का सा नमक डाल के मैंने चिकन को बॉयल किया था जी। तो यहाँ देखिए जी सारे मसाले में चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर कुछ भी शामिल नहीं करेंगे। अब हम कर देंगे जी फ्लेम ऑफ और इसको होने दे देंगे जी ठंडा। ठंडा होने पर अब आपको दिखाते हैं क्या करना है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी मिक्सर जो है वो हमारा ठंडा हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर लिया है जी 1 अदद अंडा, उसको अच्छी तरह से फेंट लिया है और ब्रेड क्रम्स लिए हैं जी हस्बे ज़रूरत। जितनी हमें ज़रूरत होगी उतना हम ब्रेड क्रम्ब लेंगे। और कबाब का साइज़ जी आप अपनी पसंद का रखेंगे। अगर आपको बड़े बनाने हैं तो आप बड़े बना सकते हैं, छोटे बनाने हैं तो छोटे बना सकते हैं। मैं ना ज़्यादा बड़े बना रही हूँ ना ज़्यादा छोटे। पहले हमने इसको अंडे में डिप करना है, फिर हमें इसे ब्रेड क्रम्स लगाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी यहाँ देखिए जी कबाब हमारा जो है वो तैयार हो चुका है। इसी तरह से हमें सारे कबाब जो है वो तैयार करने हैं। बहुत ही ईजी और बहुत ही मज़े के ये कबाब बनेंगे। एक बार आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी कबाब हमारे यहाँ पर बनकर तैयार हैं। बहुत ही क्रीमी से ये कबाब है। तो अगर आप इनको चाहें तो इसको आप फ्रीज़ कर सकते हैं जी। 2 से 3 हफ्ते के लिए आराम से इसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं। तो चलिए अब फ्राई कर लेते हैं जी। तो यहाँ देखिए जी ऑयल हमने यहाँ पर उतना लेना है कि सिर्फ नीचे वाला हिस्सा जो है वो डिप हो और ऑयल हमारा यहाँ पर अच्छा गर्म होना चाहिए, ठंडा ऑयल नहीं होना चाहिए है। मीडियम फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे जी। तो 1 मिनट हो चुका है। अब हम इसकी साइड को चेंज करके देखते हैं जी। तो यहाँ देखें जी कितना खूबसूरत सा कलर जो है वो यहाँ पर कबाब को आ चुका है वन साइड से। अब हम फ्लिप करके इसी तरह 1 मिनट के लिए दूसरी साइड से कुक करेंगे जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी कबाब हमारे जो है वो यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। अब दिखाते हैं इनकी फ़ाइनल लुक। अल्हम्दुलिल्लाह जी ये हैं जी हमारे चिकन क्रीमी कबाब, जो कि बहुत ही मज़े के तैयार हो चुके हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर सिंपल सी रेसिपी आपको आसानी से मिल सके। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और कमेंट करके बताइएगा कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। आप देख सकते हैं इन कबाब की लुक कितनी मज़े की लग रही है। बहुत ही मज़े के ये कबाब हैं। आप लोग इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप इसे अपनी मर्ज़ी की चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं, केचप के साथ, सॉस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।